हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरएस क्लासेस में। क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है बहुत ही बिजी चल रहा था, लेकिन अब आपके लिए कंटिन्यू वीडियो मिलने लगेगी। तो आज का न्यू सेशन क्या होने वाली है, आज के आपके वीडियो में क्या खास बात होने वाली है, तो मेरे बोर्ड के पीछे जो टॉपिक लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से मिले प्रमुख साक्ष्य और वहां के जो स्थल है। अब सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ, किस एरिया की बात हो रही है, तो ये जनरली सभ्यता अभी वर्तमान पाकिस्तान वाले इलाके में, पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ती है। जो पुराने समय में हमारे भारत में ये पड़ती थी, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये क्षेत्र कहाँ पर पहुंच गया, पाकिस्तान में। कुछ उसका जो क्षेत्र है, कुछ इलाके हैं जो हमारे भारत में मौजूद है, और वहां से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वही इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन रहेगा, मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलते हैं बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, तो रेडियो कार्बन C14 के नए विश्लेषण पद्धति के द्वारा जो इसका अनुमानित तिथि है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई। इस सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1921 यानी 1921 ईस्वी में किया था। अब यहाँ से कुछ क्षेत्र है, कुछ प्रांत है, उस प्रांत में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वही इस वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप एकदम दिमाग लगाकर और एकदम कंठन से इसको याद ही कर लेना है। एक बार दो बार आप लेके इसको याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं, शुरू करते हैं आज का न्यू सेशन। सबसे पहला बात है हड़प्पा। हड़प्पा पड़ता कहाँ है, तो हड़प्पा अभी पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाके में, जो पंजाब का क्षेत्र है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत में, यहां पर मैं लिख देता हूं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अब ये हड़प्पा पड़ता है वहां पर। अब यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हैं, वही साक्ष्य हमको याद कर लेना है। अब वो कौन कौन सा है, जैसे अनाज का भंडार, नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनाज का भंडार। अब यहाँ से ये प्राप्त देखा आर्कियोलॉजिस्ट लोग ने कि यहाँ से अनाज के भंडार मिले हैं। जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं कि अनाज जब खेतों में उपजा लेते हैं तो घरों में ले आकर क्या करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, भंडारित करते हैं, ताकि 6 मंथ के लिए और फ्यूचर के लिए इसको भंडार। उस समय भी लोग क्या करते थे, यही पद्धति को अपनाते थे, अनाज भंडार। वहां से दूसरा क्या साक्ष्य मिला, पशु आकृति वाली लेखों वाले मुहर। अब वहां के जो ठप्पा जो मुहर था उस पर जो पशु का आकृति अंकित रहता था, उस वहां के मुहरों पर, ये भी साक्ष्य वहां से मिले। और दूसरा क्या मिला वहां से, कब्रस्थान। वहां के लोग भी क्या करते थे, जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो वो कहीं फेंकते नहीं थे, कहीं जंगलों में नहीं फेंक देते थे, कहीं नदियों में नहीं बहा देते थे। वहां पर भी क्या करते थे, जो आजकल हम लोग अपना पद्धति बनाए हैं, कहीं गांव से बाहर जाते हैं और किसी मृत व्यक्ति का वहां पर दफना देते हैं, जो इलाका एक क्षेत्र हो जाता है। उस समय भी ये पद्धति मौजूद था, वहां से भी ये साक्ष्य मिला हुआ है। वहां पर दफनाने की प्रथा थी, क्या थी, हड़प्पा सभ्यता में दफनाने की प्रथा थी। जब लोग की मृत्यु हो जाती थी तो उसको दफना दिया जाता था, फेंका नहीं जाता था। ये भी साक्ष्य वहां से प्राप्त हुआ है। तो आपको ये याद रखना है, ये वाला टॉपिक, ये वाला, कि वहां से पशु आकृति वाले लेख वाले मुहर कहां से मिला है, तो हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा स्थल कहां पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है ये इलाका। ठीक है ना, चलो अनाज भंडारा वाले भी याद रख लेना। अगला है मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के सिंध इलाके में पड़ता है। कहां पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो पड़ते हैं। अब यहाँ से क्या क्या खोज किया गया, क्या क्या साक्ष्य मिले, उस साक्ष्य को हमको याद कर लेना है। तो सबसे पहली बात है, वहां से एक विशाल स्नानागार मिला था, बहुत बड़े स्नान करने वाली एक बहुत बड़ा जलाशय मिला था जो बनाया गया था। और शायद वहां मनोरंजन के लिए बनाया गया हो, चाहे पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया हो, चाहे कुछ पूजा प्रधान करने के लिए ये बनाया जाता था। तो आज तक हम लोग क्या करते हैं, स्विमिंग पूल बना लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं, जाते हैं, नहाते हैं, खेलते कूदते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। सेम ये प्रथा उस समय भी था, उस समय के लोग ये भी काम करते थे। उस समय इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी लोग पता नहीं कहां से इतना वो सारी चीजें बनाकर रखे हुए थे। अनाज भंडारण की साक्ष्य यहाँ से भी मिला। कांस्य की नर्तकी मूर्ति, ध्यान सुनिए, ये जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इस साल की यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है ये वाला, कि कांस्य की नर्तकी मूर्ति कहां से मिला है।
तो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन में था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। तो क्या आंसर होता? कांस्य की नर्तकी मूर्ति कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है ना, बहुत इंपोर्टेंट है, आप इसको याद कर ले। जैसे मान इतने बड़े एग्जाम यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो छोटे एग्जाम जैसे जस्ट लाइक दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, डिफेंस लाइन का कोई भी एग्जाम हो, वो भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है। अगला, पशुपति आकृति वाली मुहर, यहाँ से क्या मिला? पशुपति आकृति वाली मुहर। तो आप मेनली दो चीज यहाँ से याद रखना है मोहनजोदड़ो से, एक तो है विशाल आसनानगर और दूसरा क्या है? कांस्य की नर्तकी मूर्ति यहाँ से साक्ष्य मिले। नेक्स्ट है लोथल। लोथल है क्या? तो लोथल अभी अभी हमारे भारत के गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। खंबात की खाड़ी से जुड़ा गोदीवाड़ा, यहाँ से क्या साक्ष्य मिला? खंबात की खाड़ी से जुड़ा गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड, डॉकयार्ड हम लोग उसको बंदरगाह भी बोलते हैं। अब यहाँ से बंदरगाह, तो लोथल से क्या मिला? बंदरगाह मिला। उस समय बंदरगाह इसलिए बनाया गया होगा, शायद उस समय के लोग अपने नाव के माध्यम से समुद्र के रास्ते से कहीं दूसरे देशों में आयात निर्यात यानी व्यापार वगैरह करते होंगे, ये भी साक्ष्य वहां से मिला। अग्निकुंड, ये भी याद रखना है, अग्निकुंड। अब अग्निकुंड क्या है? तो आप इससे परिचित है, अग्निकुंड होते क्या है? ये धार्मिक प्रतिष्ठानों में इसका यूज किया जाता रहा है, अभी भी इसका साक्ष्य अभी प्रमाण है। जो जब भी कोई पूजा पाठ होता है वहां पर अग्निकुंड बनाया जाता है। चावल के दाने यानी चावल के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। क्या मिले? यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिले। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि चावल के साक्ष्य इनमें से किन स्थलों में से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन रहेगा मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। तो क्या मारिएगा? लोथल को मारना है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आप ये बंदरगाह वाले याद रख लेना है कि बंदरगाह कहां से मिले? तो लोथल से। लोथल है कहां? तो वर्तमान अभी भारत के गुजरात में है। अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। आगे राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ है? तो इसमें से कौन कौन से साक्ष्य यहाँ से राखीगढ़ी से प्राप्त हुए हैं? यहाँ जो ये प्रांत है सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल। ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत यहाँ से कंफ्यूजन करेगा। सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल, जब पूरे सिंध प्रांत की बात होगी तो सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता की जो स्थल था वो है मोहनजोदड़ो। अब पूरे भारत में पूछेगा कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो वो है कौन सा? राखीगढ़ी। ये भारत में आप पूरे ऑल ओवर सिंधु घाटी सभ्यता का पूछेगा तो आप मोहनजोदड़ो को लगाइएगा। ठीक है, अब ये राखीगढ़ी पड़ता क्या है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा, हरियाणा हिसार जिला में, हिसार जिला, हरियाणा के हिसार जिला, हरियाणा के हिसार जिला में ये क्षेत्र पड़ता है। और दूसरा यहाँ से क्या मिला? नगरीय योजना पर का प्रमाण मिला। यहाँ के लोग नगर में निवास करते थे, बड़ी लंबे लंबे चौड़े चौड़े रास्ते होते थे, नाले होते थे और 90 डिग्री पर क्या होती थी? रोड हुआ करती थी। तो यहाँ से ये भी साक्ष्य मिला है कि वहां के लोग नगरीय योजना बना करके रहा करते थे। अगला नेक्स्ट है कालीबंगा। अब कालीबंगा, अब ये क्षेत्र कहाँ है? तो कालीबंगा क्षेत्र है राजस्थान में। राजस्थान, ये एरिया भी याद रखना कि ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला में कालीबंगा पड़ता है। अब यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला? तो यहाँ से भी अग्निकुंड मिला, जैसे लोथल से अग्निकुंड मिला था, यहाँ से भी अग्निकुंड का साक्ष्य मिला हुआ है। जूता हुआ खेत, अब क्या कहां से? तो कालीबंगा से जूते हुए खेत का प्रमाण मिला। इससे स्पष्ट क्या होता है? उस समय के लोग भी खेतों को जोत करके अपना कृषि कार्य करते थे और जीवन यापन किया करते होंगे। ये भी वहां से कालीबंगा से मिला, जूते हुए खेत का प्रमाण। उसके बाद में सजी हुई कांच की चूड़ियां, क्या मिला वहां से? सजी हुई कांच की चूड़ियां। कालीबंगा का अर्थ होता है कांच की चूड़ियां, ये याद रखना है। क से कालीबंगा, क से कांच की चूड़ियां। ये यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, हमेशा बनते रहते हैं। तो कांच की चूड़ियों के साक्ष्य कहां से मिला है? तो काली, यानी इससे स्पष्ट है कि उस समय के लोग कांच से बनी हुई चूड़ियों का क्या करते थे? अपना श्रृंगार करते थे। जो आजकल ये प्रथा तो आज भी चलती आ रही है कि चूड़ियों महिला जो पहनती है काफी अच्छा लगता है, लेकिन आजकल उसमें मॉडर्न किया गया है। जो मोटा मोटा देहाती भाषा में क्या बोला जाता है, जैसे वो लहठी, लहठी के नाम से जाना जाता है। लेकिन खास तो अच्छा तो वही लगता था, उसमें आवाज भी होती थी, छन छन की आवाज आती थी, काफी अच्छा वो करता था। अब आजकल की महिलाएं अब तो देखते नहीं है कि वो लोग पहनती है, क्योंकि मॉडर्न जमाना हो चुका है। धौलावीरा, अब ये धौलावीरा का स्थल भी देख लेते हैं और यहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले वो भी देख लेते हैं। अब ये धौलावीरा पड़ता कहाँ है? ये धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिला में। कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ जिला में, गुजरात के कच्छ जिला, कच्छ जिला में ये पड़ती है ये स्थल। तो ये भी याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? कच्छ। यहाँ से भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ जिला में। यहाँ से कौन सी साक्ष्य मिले? तो यहाँ से बड़ा सा जलाशय मिला। अब हाँ, यहाँ से अब
आप समझ सकते हैं। यहाँ पर विशाल स्नानागार है, यहाँ पर बड़ा सा जलाशय है। अब दोनों में अंतर देखिए, स्नानागार मतलब वहां पर सिर्फ लोग बनाया गया होगा स्नान करने के लिए, स्विमिंग पूल टाइप के, और ये जलाशय का मतलब जब वर्षा होती थी ना तो फ्यूचर के लिए, कि कहीं फ्यूचर में पानी खत्म न हो जाए, पानी कभी धरती से निकलना बंद हो जाए, तो वो बड़ा सा जो जलाशय बना करके और उसमें पानी को स्टोर कर लेते थे, ताकि इससे क्या होगा कि ये फ्यूचर हमारा सेफ रहेगा, कभी पानी की किल्लत पड़ेगी तो उस पानी को हम यूज कर सकते हैं। तो जलाशय बनाते थे, उसमें क्या होता था, जब वर्षा होती थी तो पानी को उसमें इकट्ठा कर लिया जाता था। उसके बाद में आता है चंद्रहुद्रो। अब चंद्रहुद्रो कहाँ पड़ता है, तो ये जो चंद्रहुद्रो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये पड़ता है। पाकिस्तान कहाँ पड़ता है, सिंध प्रांत में चंद्रहुद्रो। इस यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला, मनगे, चूड़ी बनाने की इकाइयां और मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां। यहाँ से क्या मिला, चंद्रहुद्रो से मिट्टी के बने खिलौने और मूर्तियां। इससे ये स्पष्ट होता है कि अच्छा लोग मिट्टी की मूर्ति क्यों बनाएंगे, खिलौने क्यों, खेलने के लिए, शायद उस समय में बच्चे वगैरह बनाते होंगे, इससे ये स्पष्ट होता है। तो आजकल भी तो लोग, हमारे बच्चे क्या करते हैं, मिट्टी से कुछ मूर्ति बनाएंगे, खिलौना बना करके वो सब खेलते हैं, ताकि उसका मनोरंजन उसी में बना रहता है। ये साक्ष्य भी वहां से मिला है। आते हैं अगला बनावली। अब ये बनावली कहाँ है, ये है हरियाणा में। हरियाणा कहाँ है, फतेहाबाद। फतेहाबाद हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिला में ये बनावली स्थल है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले ये देख लेते हैं। जौ और सरसों के दाने, क्या मिला यहाँ से, जौ और सरसों के दाने यहाँ से मिला। ठीक है, इसे स्पष्ट ये बताया कि उस समय लोग जौ से भी परिचित थे और सरसों से भी परिचित थे, यानी सरसों का यूज किया करते थे खाने में और जौ का भी यूज किया करते होंगे। टेराकोटा की वस्तु है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिला, बनावली से टेराकोटा की वस्तु। टेराकोटा का मतलब क्या होता है, पहले देखिए ध्यान से। टेराकोटा का मतलब होता है आग से बनी हुई मिट्टी। आग से बनी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। अब आग में से बनी मिट्टी क्या होगी, जैसे आग में बनी हुई मिट्टी, जैसे बर्तन बना लेते हैं, कुछ बर्तन बना करके आग में पका लेते हैं तो कुछ वहां से बर्तन बन जाता है, नहीं तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब उस मिट्टी में बहुत सारे बर्तन, जैसे गिलास होगा, घड़ा बनाया जा सकता है और बाकी सारे बहुत सारे पाट पुर्जे बनाए जा सकते हैं। ये होता है टेराकोटा का मतलब, मिट्टी से बने हल। वहां से क्या मिला, मिट्टी से बने हल। अब क्या ये हल से खेती करते थे, नहीं, वो लोग इसको बना करके शायद उस समय के बच्चे लोग बनाते होंगे दिखाने के लिए, जहाँ खेलते होंगे मिट्टी से बने पर। इसको तो यूज नहीं किया जा सकता ना मिट्टी से बने हुए हल का, लेकिन ये साक्ष्य वहां से मिला है। तो ये आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुरकोटदा। अब ये सुरकोटदा क्या है और यहाँ से क्या क्या मिला है, ठीक है ना। तो सुरकोटदा अभी ये वर्तमान हमारे भारत के गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। कहाँ पर, गुजरात के कच्छ जिला में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गुजरात के कच्छ जिला, ठीक है, सुरकोटदा। अब यहाँ से जो साक्ष्य मिला है वो क्या क्या मिला है, घोड़े के प्रमाण वाला एकमात्र स्थल, ध्यान सुनिए, घोड़े के प्रमाण वाला एकमात्र स्थल सुरकोटदा है। इससे यह स्पष्ट हुआ कि उस समय लोग घोड़े को भी पालते थे, घोड़े से भी क्या करते थे, वो लोग काम करते थे, घोड़े सवारी करते होंगे। तो वहां से भी यह साक्ष्य मिला कि यहाँ के लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, घोड़े को भी अपना पशु बना करके रखते होंगे। डिजाइन वाले बर्तन भी मिले यहाँ से, बहुत विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के वहां से बर्तन भी मिले। कहां से, तो सुरकोटदा से मिले। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब क्या है, कोट दीजिए। अब ये क्षेत्र पड़ता क्या है, ये क्षेत्र भी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान। क्षेत्र कहाँ पड़ता है अभी वर्तमान, पाकिस्तान। कोट दीजिए। अब यहाँ से क्या साक्ष्य मिले, तो काले और लाल रंग के बर्तन मिले, काले और लाल रंग के बर्तन मिले कोट दीजिए से। दूसरा, मिट्टी की मूर्ति और चूड़ी भी मिले, मिट्टी की मूर्ति और चूड़ी भी यहाँ से साक्ष्य में मिले। तो ये रही कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़िएगा तो और मजा आएगा, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, जिस वजह से मुझे इसको शॉर्ट करके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को मैंने और आज की वीडियो को मैं बना पाया। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको बढ़िया से याद कर ले। ज्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट का वीडियो है, इसको देखें और 2 बार 3 बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो अगर कोई भी इसमें डाउट है, आपको लग रहा है, तो आप कमेंट में बताइएगा, कमेंट में मारिएगा और उसके बाद में मैं वहां से आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।